जाएंगे। आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा और स्कोर भी शेयर करिएगा अंत में, ठीक है। क्लास के एंड में जाके आपका जो स्कोर बनता है स्कोर भी शेयर करिएगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करेंगे हम, ठीक है। तो पहला देखिए वाक्य देखे रखा है, महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। तो ये अगर वाक्य बिल्कुल सही है तो आपको कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें देखिए आपके पास बदलाव की आवश्यकता, तो इसके लिए ऑप्शन देख रखा है, हिंदी का सुविख्यात कवयित्री था, या हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी, या हिंदी का सुविख्यात कवि कवि थी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी हिंदी का सुविख्यात, यहाँ जो गलत देखे रखा है, हिंदी का नहीं होगा, आपका होगा हिंदी की सुविख्यात। ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही है, ऑप्शन बी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी। तो ये हिंदी का नहीं, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में, विभूति का पर्यायवाची शब्द यानी पर्यायवाची क्या है। शक्ति है, संपदा है, सौंदर्य है, या फिर विरासत है। हिंदी का पर्यायवाची, विभूति का पर्यायवाची बताना है आपको, विभूति का पर्यायवाची बताइए, विभूति का पर्यायवाची क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। देखिए विभूति का अगर पर्यायवाची पूछे इसमें आपका संपदा, ठीक है, संपदा जो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आपका सही आंसर होगा। संपदा जो है आपके विभूति का पर्यायवाची है। और इसके अलावा था विभूति की बात है, विभूति का पर्यायवाची ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य, संपत्ति, संपत्ति, ये सारे विभूति के ही आपके पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का थर्ड नंबर, दिए गए वाक्य का वही भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, वही भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुनेंगे हम। देखिए, उसे परिश्रम करनी चाहिए, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। अगर बाकी में कोई त्रुटि नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर 4 चुनेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। देखिए सिंपल सी पहले ही हमके देख रखा है, उसे परिश्रम करनी चाहिए, नहीं उसे परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, ये करनी नहीं होगा, उसे परिश्रम करना चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर जो गलत देखे रखा है, ठीक है, जहां पर त्रुटि है वही आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन पहला जो आपका सही आंसर होगा, देखिए इसमें डी नंबर में, ठीक है, डी जो आपका डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके लिखा है पूर्वांचल, गगनांचल, उदयांचल या अस्तांचल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उनके लिए एक शब्द बताना है। देखिए भाई सूर्य निकलने की बात है तो उदय होना यानी कि उदयांचल होगा, उदयांचल, और सूर्य छिपने की बात अस्तांचल, जब सूर्य अस्त होगा वो अस्तांचल होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें तो आपका सी नंबर जो है आपका सही होगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको। समानार्थी, समान अर्थ वाले, सरस्वती, शारदा, पार्वती, काली या चंडी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करिए। देखिए सरस्वती का समानार्थी शब्द तो आपके शारदा हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो रहा। आपके इसके अलावा भारती हो सकते हैं, सरस्वती, भारती, शारदा, ठीक है। उसके अलावा बागेश्वरी, वागेश्वरी, और वीणा वाणी, ठीक है, वीणा वाणी। उसके बाद आपके ज्ञान दा, ज्ञान दा, फिर आपके हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, ठीक है। ये सारे सरस्वती मैया के आपके पर्यायवाची शब्द हो गए या समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 6 में। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला चुनना है आपको। पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, या फिर ये पे पापी ऊ की मतलब पुण्य। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का नंबर है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर, 6 का आंसर कमेंट करेंगे। सिंपल से आप लोगों को पता है ये पहला वाला सही हो रहा है ना, पुण्य, अड़ा वाला ना होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनकी प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता, ठीक है। दो मात्रा है स्वरों में तो उन्हें क्या समावेश नहीं किया जाता है स्वरों में। आ, बड़ा आ और छोटी ई, अंग अहा, या फिर री ऊ, या फिर ए ओ। अब देखिए यहाँ पर ये जो अंग अहा है ना, इसे क्या कहते हैं, अयोग बहा,
कहते हैं ना अयोग भाव, अयोग भाव, ठीक है। ऐसी मात्रा, ये दो मात्राएं होता है जिसका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये स्वरों के सहारे चलती है, बस स्वरों के सहारे चलती है, ठीक है। ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इसको अयोग भाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है आपका। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, या उल प्लस लंघन, या फिर उ प्लस लंघन। देखिए सिंपल सी है, व्यंजन संधि का ये ला जो है किसमें चेंज होगा, ता में चेंज होगा, आधा ता में चेंज होगा, तब देखिए उत प्लस लंघन होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, उपसर्ग का प्रयोग होता है, सामने लगता है या पीछे लगती है, आपको ये बताना है। जैसे शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैसे शब्द के पीछे लगता है वो आपका प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो आपके शब्द के क्या लगना है, आगे लगते हैं, यानी कि शब्द के आदि। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। मध्य में तो नहीं होगा, अंत में आपका प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, या फिर कर्मधार। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए राजपुत्र यानी कि राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें कारक चिन्ह आ गया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म से संबंध का की के, तो ये आपके क्या आ रहा है, तत्पुरुष समझ में आ गया। जिसमें आपके कारक चिन्ह आ जाता है वो आपके तत्पुरुष, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है। दिगु समझ में क्या होता है, दिगु समझ में आप सिंपल सी जब भी संख्या देखेंगे, संख्यावाचक होगा, संख्या से आप पहचान लोगे कि हाँ ये दिगु समाज है। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, तीन भुजाओं का डायग्राम जो होता है, ठीक है। इसी तरह आपके चतुर्भुज हो गया, फिर चौराहा हो गया, चौराहा हो गया, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आपका द्वंद्व समाज की बात है, इसके बीच में योजक लगा होता है, क्या लगा होता है, योजक लगा होता है, योजक लगा होता है। और एक दूसरे का विलोम शब्द भी होता है, जैसे आपके माता पिता हो जाएंगे वो आपके द्वंद्व समाज में। कर्णधारा में पहला आपका विशेष, दूसरा आपका विशेषण। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अन्वेष प्लस अड़ा, या फिर अन्वे प्लस षण, या फिर अनु प्लस वेषण, या फिर अनु प्लस ऐषण। देखिए अन्वेषण, इसमें एक ही मात्रा लग रहा है, एक ही मात्रा में तोड़ देंगे हम, अनु प्लस वेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर में। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध, इसके लिए अंडरलाइन किया है। तो रेखांकित शब्द का जो है विशेषण के रूप में यह भेद बताना है आपको, ये किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, संकेतवाचक, या फिर गुणवाचक। देखिए थोड़ा सा क्वांटिटी की जब भी बात करेंगे, देखिए अगर नंबर जैसे 2 किलो, 3 किलो, या 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से ना, जैसे क्वांटिटी पूरा बता दे वो संख्या के लिए हो गया। अब थोड़ा सा, ये थोड़ा सा क्वांटिटी बता रहे हैं क्या, क्वांटिटी नहीं, इसका परिमाण, थोड़ा सा दूध है तो परिमाणवाचक होगा, ये आपके संख्या की बात नहीं होगा, संख्यावाचक में नहीं जाएंगे, हमारा आंसर होगा परिमाणवाचक, ध्यान रखिएगा परिमाणवाचक हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय, मछली का पर्यायवाची कौन सा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर चपला, त्योनिधि, अक्षी, या फिर झस। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा, 13 का। मछली का पर्यायवाची, देखिए मछली का पर्यायवाची आपका क्या होता है, जैसे आपके बिजली का पर्यायवाची, आपके बिजली का पर्यायवाची चपला हो गया, बिजली का पर्यायवाची क्या है, चपला, है ना, बिजली का पर्यायवाची चपला। अक्षी जो है आंख का पर्यायवाची, किसका, आंख का पर्यायवाची, है ना। तोयनिधि, ये निधि जिसमें धापे छोटी की मतलब ये समुद्र का होता है ना, समुद्र का। जलधि, पयोधि, ये सारे समुद्र का होता है। बाकी मछली का आपका क्या हो जाएगा, झस, ठीक है। आपका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा। जी, मछली का आपके मीन हो सकता है, जल जीवन, जल जीवन, जल जीवन, मत्स्य भी होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, ऐहिक शब्द का क्या होगा, भौतिक होगा, संसारिक होगा, पारलौकिक होगा, यहलोक होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा। देखिए ऐहिक शब्द का विलोम आपका क्या होगा, ऐहिक, दैहिक यानी कि परलौकिक होगा ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका सी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है आपके यूपीपीसीएस में भी आते हैं और यूपी ट्रिपल एससी में भी कई को मिला, कई सारे एग्जामों में आपको देखने को मिला होगा। ये ऐहिक का विलोम शब्द, ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो गया, ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो गया, पारलौकिक, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। भौतिक का क्या होगा, भौतिक का आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ना, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। अब भौतिक का विलोम शब्द पूछे तो भौतिक का विलोम शब्द क्या, आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे छोटी की मात्रा एक बार आपके जहाँ पे बड़ी की मात्रा बची, और रा का अर्थ क्या है, नया पुराना, किला, काश, पुराना कपड़ा, या फिर चर अचर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए चापे जब छोटी की मात्रा होता है, चापे जब छोटी की मात्रा, इसका अर्थ होता है पुराना, क्या होता है, पुराना, क्या होता है,
पुराना। और ये चीर चापे बरी की मात्रा होता है, ये आपका होता है कपड़े के लिए होता है ना, कपड़ा। तो आपके इसमें आंसर कौन सा होगा, पुराना कपड़ा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो आपका ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चीर हरण है ना, चीर जो कपड़ा वाला आपका। जो आपके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम 16 नंबर में। 16 नंबर क्या, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि या वर्णवनल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा। देखिए जंगल में लगने वाले आग, जंगल में लगने वाले आग को दावानल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलती है। ठीक है, लगने वाली आग। ठीक है, अब वर्णवनल जो समुद्र में आग लगने को वर्णवनल कहा जाता है। समुद्र में लगने वाला आग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर आपका, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। बताइए 17 का आंसर क्या होगा। देखिए वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये बाकी किसमें संभाव्य है ना, संभाव्य वर्तमान काल का आ रहा है, संभाव्य, संभव वर्तमान काल का। क्योंकि वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, भाई पूरा हुआ अगर आई है तो मेरे चिट्ठी देना, तो संभाव्य संभावना वो आई है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वचन की दृष्टि से। ठीक है, लता का लताए, लता का लताए बिल्कुल सही है। घोड़ा का घोड़े ये बिल्कुल सही है। किताब का किताबें सही है। सखी का सखिया, सखी का सखिया, तो सखी का देखिए सखिया होता है, लेकिन ये बड़ी की मात्रा नहीं होता, छोटी की मात्रा होगी। ये आपने गलत देख रखा है, गलत वाला आपको चुनना था। इनके ऑप्शन आपका डी जो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कारक कौन सा है। ठीक समय पर आ जाना, देखिए पर लगा है, कर्म, करण, संप्रदान या अधिकारक। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। भाई अधिकारक है तो में और पर आपके कौन सा कारक हो गया, अधिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, ये गलत देखे रखा है, आपको शुद्ध वाला चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको शुद्ध वाला चुनना है। क्या देख रखा है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, गलत हो। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये भी गलत है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये सही, चर रही है होगा नहीं। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन आपका सी जो है, सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, रहे के स्थान पर रही होना चाहिए, तब शुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, बिहारी की या फिर पूर्वी हिंदी की। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर होगा। देखिए राजस्थानी हिंदी की अगर बोली बता, राजस्थानी हिंदी की बोली आपके एक तो मारवाड़ी होता है। ठीक है, पहला मारवाड़ी, दूसरा आपकी क्या हो जाएगा, एक मारवाड़ी हो गया, दूसरा आपके जयपुरी, फिर तीसरा आपके इसमें आते हैं मेवाती। ठीक है, फिर ओके मालती। अब ऐसे पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, पूर्वी हिंदी में भी आपके कौन सा आता है, अवधी, अवधी, बघेली, बघेली, फिर आपके छत्तीसगढ़ी, कौन सा, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये आपके इसमें पूर्वी हिंदी में आते हैं, पूर्वी हिंदी में। अब पश्चिमी हिंदी में आपके एक कौरवी खरी बोली, कौरवी खरी बोली, ध्यान रखिएगा, कौरवी खरी बोली आती है पहला। उसके बाद आपके सेकंड नंबर की बात करें, इसमें आपके सेकंड नंबर हो जाती है ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा। ध्यान रखिएगा, ब्रिज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी का है, और अवधि जिसमें रामायण लिखेगी वो पूर्वी हिंदी। ठीक है, और तीसरा इसमें आपके आते हैं, तीसरा आपके हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी, ध्यान रखिएगा, हरियाणवी। फिर आपके कन्नौजी, कन्नौजी, ये सारे पश्चिमी हिंदी के। बिहारी हिंदी बताइए, बिहारी वाले, बिहारी में आपकी एक तो भोजपुरी, भोजपुरी हो जाते हैं, फिर मैथिली, मैथिली, मगही। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी इसमें पूर्वी हिंदी में आते हैं छत्तीसगढ़ी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना है आपको, स्त्रीलिंग वाला। काशीदा, कार, जुराब, पजामा, कच्छा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। देखिए जुराब जो आपके स्त्रीलिंग शब्द होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ये सारे काशीदाकार, पजामा, कच्चा, ये आपके पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 में। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं का तत्सम पूछ रहे हैं आपसे, घृत, गोधूम, गो या फिर ग्रंथि। 23 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए गेहूं का तत्सम पूछा है, तत्सम, गेहूं का तत्सम क्या होता है, गोधूम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, बी नंबर, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आपके जो है गृध, गो और ग्रंथि, इनके अगर हम तत्सम देखते हैं, देखिए तत्सम आपके पहला अगर
गिद्ध की बात करें, ये आपके गिद्ध का होता है, किसका, गिद्ध का, ठीक है। और गो आपको पता होगा, गो आपके गाय के लिए होता है। और ग्रंथि मतलब ग्रंथि आपका होता है गांठ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, रसराज, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस। रसों का राजा भाई श्रृंगार रस, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेही गंभीर, को घटी ये वृष भानु जा वे हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार है? बकरोती, यामक, श्लेष या अनुप्रास। देखिए ये वृष भानुजा, वृष भानुजा, देखिए यहाँ पर वृष भानुजा, वृष का इसका दो अर्थ निकल, एक तो आपके वृष भानु, वृष भानु की बेटी राधा जी के लिए, और दूसरा जो है वृषभ की बहन गाय के लिए। दूसरा हलधर की बात की, इसका भी दो अर्थ निकलती है, एक तो हलधर अपने बलराम जी के लिए, बलराम जी के, कृष्ण जी के भाई बलराम जी के लिए, दूसरा आपके बैल के भाई, यानी कि बैल के भाई, बैल कह सकते हो, बैल के भाई, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलती है, वहां श्लेष अलंकार होता है। कौन से अलंकार? श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका, क्या होता है? चिपका, ठीक है। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होता है? जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे आपके वो एक है कनक कनक से सौगुनी वाला, ठीक है। एक है अनुप्रास में, जब शब्दों की वर्णों की आवृत्ति हो, सॉरी वर्णों की आवृत्ति हो, वो आपकी कौन सा होता है? अनुप्रास है। वो खरक सिंह के खरक सिंह खरकती है, फिर की एक तरह का ना, एक ही वर्ण जो बार बार रिपीट होती है, वो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 26 नंबर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में, 1900 में, 1903 में या फिर 1905 में? 26 नंबर का आंसर बताइए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना, देखिए नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना जो है एक श्याम सुंदर दास, फिर आपके राम नारायण जी, राम नारायण, उसके बाद आपके शिव कुमार शिव कुमार सिंह, तीनों लोगों ने सम्मिलित रूप से किए थे काशी नगरी सभा या काशी नगरी प्रशासनिक सभा की स्थापना, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1893, ठीक, 1893 में, ठीक है। ये जो सभा है हिंदी भाषा और साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति और इसकी प्रचार व प्रसार के लिए भारत की सबसे अग्रणी संस्था है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन रिक्त स्थान पर करें, ठीक है। जो सही होगा उसको चुनना आपको रिक्त स्थान के लिए। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश बरपाया, क्या बरपाया? कहर बरपाया, तहलका बरपाया, क्रोध या फिर रूप, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा भाई? इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी ने क्या कहर बरपाया ना, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? देखिए, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए? इच्छा करता हूँ नहीं होगा ना, वासना करता हूँ, कामना करता हूँ होना चाहिए ना। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 34 नंबर, शुद्ध प्रतिनिधि बताना है आपको, लालसा, शोणित, सौणित या फिर मत्स्य, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर क्या होगा? 34 का, देखिए लाल साप ऐसे नहीं लिखा जाता, लाल साप ये गलत दिख रहा है, शोणित ये भी गलत है, मत्स्य ऐसे लिखा जाता आपका शोणित वाला, ये आपका ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट आंसर है। शोणित का अर्थ होता है रक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 में जाते हैं। 35, गीदर भव की तो मुहावरे का अर्थ बताइए। गीदर भव की मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी या अपशब्द कहना। कहते हैं गीदर वाली भव की मत दो, यानी कि झूठी धमकी जिसे बोलती है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर है? ऑप्शन आपका सी जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का, क्लियर है? ये झूठी धमकी, ऑप्शन नंबर आपका सी जो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 36 नंबर, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मुख का विलोम, उन्मुख, प्रमुख, मुख या विमुख। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। सम्मुख का विलोम क्या होगा भाई? सिंपल से विमुख होगा ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? डी, जो डी आपका करेक्ट आंसर है, डी। प्रमुख का विलोम क्या होगा? प्रमुख का होगा गौण, प्रमुख का क्या होगा? गौण, है ना। और मुख का प्रतिमुख, मुख का प्रतिमुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, दिए गए बाकी के किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि आपको देखना। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की नहीं मुझे आवश्यकता, बताइए क्वेश्चन नंबर 37 में जो आंसर क्या होगा? देखिए, मुझे पैसे की आवश्यकता, ये गलत लिखा है, आवश्यकता में आ की मात्रा होगा यहाँ पर, ये
जो है गलत दिख रखा है, ठीक है, ये आपका गलत है, त्रुटि वाला पोर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए जीएस का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में आप लोगों का 37 में मैक्सिमम देखिए 35 प्लस तो होना ही चाहिए, है ना, 35 प्लस तो होना ही चाहिए हिंदी। देखिए हिंदी और रीजनिंग ये आपका सिलेक्शन पक्का करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें जो है कोशिश करिएगा आप लोगों का 100% एक्यूरेसी, जैसे जितना क्वेश्चन है आपके 37 है तो 37 करेक्ट करने की कोशिश करिएगा, 35 आ जाए तभी से। और दूसरा आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। जीएस में आपका, जीएस में अगर 25 के आसपास में भी आता है ना, 25 प्लस हो या 23 भी है तब भी आपका सही स्कोर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। ठीक है, तैयारी करने के लिए सबको बराबर ही टाइम मिला है, कोई कहेंगे हमारे लिए टाइम कम मिला है, सबको बराबर टाइम मिला है। कोई अगर पहले से तैयारी कर ले वो तो उनका बेनिफिट है, ठीक है, सभी लोगों को कम ही टाइम मिला। और करंट अफेयर्स में जाओगे तो करंट अफेयर्स में कितने स्टडी कर लोगे, जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी होगा, वहां पर आप लोगों को प्रिपरेशन पहले से ऑलरेडी होगी, तो उसमें आप स्कोर कर सकती हो, ठीक है ना। मेरिट जो जाने की चांस है उसमें आप घबराना नहीं कि मेरिट अभी से क्या बनेंगे, आप लोगों को प्रिपरेशन देखना है कि प्रिपरेशन में आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, उसमें आप ज्यादा फोकस करिए स्ट्रॉन्ग पोर्शन। अब नए कुछ करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान दोगे, मिनिमम जो टॉपिक है करंट का जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उन टॉपिकों को केवल ध्यान दीजिए, बस उतने ही करंट अफेयर्स पढ़िए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके अगर उसमें वेटेज ज्यादा नहीं, तो बिकॉज आपको मेरिट में अगर नाम अपना सिलेक्शन में रखना है तो जिस पार्ट में आप स्ट्रांग हो उसी में आप ध्यान दीजिए जरा। चलिए नेक्स्ट पोर्शन आपका देखिए करंट अफेयर्स का है। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है, टेनिस से, स्काई डाइवर से, या फिर क्रिकेट से, या फिर बैडमिंटन। देखिए शीतल महाजन, ठीक है, नवंबर 2023 में चर्चा में रही है स्काई डाइवर, स्काई डाइवर। ऑप्शन आपका बी जो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। कहाँ के रहने वाली है, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, कहाँ के, महाराष्ट्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती। लखनऊ जिला, लखनऊ जिला जो है किस जिले को स्पर्श नहीं करती, आपसे पूछा, बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी। लखनऊ जिला जो है, लखनऊ जिला, देखिए लखनऊ जिला की बात करें, लखनऊ जिले के स्पर्श एक तो बाराबंकी हो जाएंगे, बाराबंकी, ठीक है, एक बाराबंकी हो गया। दूसरा आपके पश्चिम साइड में आपके उन्नाव पड़ता है ना, उन्नाव। फिर आप देखिए रायबरेली भी होते हैं, रायबरेली, रायबरेली होगा, कौन सा होगा, रायबरेली, ठीक है। और इसके उत्तर की तरफ आप देखो सीतापुर, कौन सा, सीतापुर और हरदोई, सीतापुर और हरदोई, ठीक है। तो उन्नाव को स्पर्श करते हैं, बाराबंकी को भी, हरदोई को भी, केवल बलिया है, बलिया आपके बिहार के बॉर्डर में पड़ता है, तो बलिया जो है, बलिया जिला को लखनऊ जिला स्पर्श नहीं करती है सीमा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 40 देखती है, क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती, मध्य प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल या राज्यों से स्पेशल क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। देखिए राजस्थान, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का अगर बॉर्डर सीमा देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़। देखिए आपको मैप फिलिंग अगर एक आध बार अपने मैप लिखे ना आप लोग, ये सब आराम से लर्न हो जाता है, कौन सा, स्टेट कैपिटल जो मैप फिलिंग करते हैं ना, क्लास 10 में ही कर लेते रहे, तो क्लास 10th में अगर आपने की है या फिर नहीं की तो एक बार रिवीजन कर लेंगे आराम से, ये बॉर्डर सीमा आप फाइंड कर सकती हो। उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपके गुजरात को भी स्पर्श करते हैं ना, गुजरात को भी स्पर्श करते हैं। उसके बाद आपके राजस्थान को भी स्पर्श करते हैं, राजस्थान को भी स्पर्श करते हैं, ठीक है। राजस्थान के बाद आपके महाराष्ट्र भी होगा, महाराष्ट्र को भी स्पर्श करते हैं, महाराष्ट्र को भी। तो आप देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान को भी स्पर्श करते हैं, झारखंड भी स्पर्श करते हैं, झारखंड, झारखंड जो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं, और बिहार हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आपके पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करते हैं, ओडिशा को स्पर्श करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41, सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता ड्रोन कप के 132वें संस्करण का खिताब जो है किसने जीता। ईस्ट बंगाल ने, फिर मोहनटन स्पोर्टिंग ने, या मोहन बगाल सुपर जॉइंट ने, या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। तो सितंबर 2023 में जो फुटबॉल प्रतियोगिता है ड्रोन कप, ठीक है, 132वें संस्करण, इसका खिताब जो है, इसके खिताब जो है किसने जीता, आपका क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मोहन बगान, क्या होगा, मोहन बगान, ठीक है, मोहन बगान सुपर जॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 42 में, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, कौन सा खनिज जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो है अभ्रक, अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। प्लेसर गोल्ड, ग्रेफाइड ये आपकी मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया। आपको जिला का नाम बताना है, कौन सा परिषदीय विद्यालय मतलब सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासों के लिए संचालन के लिए पहला जिला बन गया। आगरा, बरेली, प्रयागराज या फिर गौतम बुद्ध। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है सरकारी स्कूलों के लिए जो कौन सा जिला जो है जहाँ पर स्मार्ट क्लास जो स्मार्ट क्लास स्मार्ट क्लास का संचालन हो रहा है, तो आपका आंसर होगा बरेली, ठीक है। बरेली जिला में जो, बरेली जिले में जो स्मार्ट क्लास के संचालन
जो है होने वाले प्रदेश का पहला जिला बन गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या फिर वाराणसी में? बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए जी। आप लोग ना कमेंट करते रहिए ताकि आप लोग अपना जो स्कोर बाद में चेक कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास आप जब भी लो ना तो आप नोटबुक प्लस पेन लेके जरूर बैठो, जितना रॉन्ग होता है उसको आप लिखते चलिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और काउंट करिए आपके गलत कितने हो रहा है। ठीक है, जो सही हो रहा है इसका मतलब वो आपका बिल्कुल आपको नॉलेज में है, तभी आप उसका आंसर सही दे रहे हो ना। तुक्का वाला ध्यान रखिए, तुक्का वाला का भी स्क्रीनशॉट रख लिया, वो अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? इससे आपका स्कोर भी आपको पता चल जाएगा। देखिए खुद की तैयारी में अगर आप ईमानदारी रखेंगे तो सीधी बात है ऊपर वाला भी आपके साथ देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना, नॉलेज पार्क की स्थापना भाई कहाँ हो रहा है? नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, अंतिम शासक। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। ठीक है, किनके इसमें इनके गुरु के नाम भी पूछते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम ये पूछा जाता है। ठीक है, उनका नाम क्या है? चाणक्य या फिर आपके विष्णुगुप्त, और इनका और एक नाम है कौटिल्य। विष्णुगुप्त और एक नाम क्या है? कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा? चाणक्य द्वारा लिखी गई कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका बी जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। सितंबर 2023 में किसे 53 बार दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान, आशा फारिक, रेखा या मुमताज? 46 के आंसर बताइए जी। इसमें आपका आंसर होगा वहीदा रहमान जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, एक बाढ़ घंटा किसके बराबर है? 2400 जूल, 2200 जूल, 3200 जूल या 3600 जूल? घंटा को इसको हमें जूल में चेंज करना है, तो इसको हम घंटे को चेंज कर लेंगे हम इसमें सेकंड में। 1 गुना 60 में चेंज कर दे तो 60 मिनट हो गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करेंगे तो सेकंड में हो गया, तो 62 सेकंड हो गया। 62 सेकंड जो है आपके क्या होता है? ये जूल के बराबर होता है। तो 6 6 36 और 2 जीरो 3600 जूल हो जाएंगे। कितने? 3600 जूल। इनके ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अच्छा, कई बार पूछते हैं क्वेश्चन आपका एक अश्वशक्ति में यानी कि 1 HP में कितने वाट होता है? ध्यान रखिएगा 746, 746 वाट होता है। 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर या अश्वशक्ति। क्या बोलते हैं? अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा एक गुंजाइश सुमेलित नहीं है? वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमोसी, कानपुर, फुर्सतगंज, आगरा, खेरिया। इसमें आपको जो सुमेलित नहीं है वही आंसर चुनना है आपका क्वेश्चन नंबर आपके 48 का। देखिए वाराणसी का आपके इसमें बाबतपुर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हवाई अड्डे है। लखनऊ का अमोसी बिल्कुल सही है। कानपुर का फुर्सतगंज देखे रखा है। देखिए फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा आपके अमेठी में। क्या है? अमेठी में है। ठीक है, अमेठी में, ये आपके गलत देखे रखा है। और कानपुर में कौन से? कानपुर में आपके है कानपुर चकेरी। ठीक है, चकेरी होगा, तो ये आपका गलत देख रखा है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, आगरा का कैरियर, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना है सबका। देखिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये दिन दिवस का ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा। तो इसमें आपसे पूछा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करती है तो आपका ये 11 मई। ठीक है, कितने? 11 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 11 मई को जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 11 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 50, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर बैटरी में, सिंपल से बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, HF, HNO3 या H2SO4? बैटरी में कौन सी अम्ल प्रयोग होता है? कौन सी एसिड प्रयोग करते हैं? देखिए H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अपशिष्ट सूची में? इसकी पंचायती राज की बात करें, बताइए पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया पंचायती राज को? देखिए पंचायती राज जो आपके राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर, अक्टूबर 2023 में स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या मैरीलैंड में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा? देखिए 14 अक्टूबर 2023 में, 14 अक्टूबर 2023 में मैरीलैंड अमेरिका में, मैरीलैंड अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में, मैरीलैंड अमेरिका में। बी आर अम्बेडकर जी के 29 फीट ऊंची, 29 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस प्रतिमा को स्टेच्यू ऑफ इनइक्वलिटी कहा गया, स्टेच्यू ऑफ इनइक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्लियर है?
ये मैरीलैंड कहाँ पर है, अमेरिका में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 में। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 27 मई, 21 जून, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर। खेल दिवस, देखिए खेल दिवस जो है हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट है, 29 अगस्त को। ठीक है, हॉकी के महान खिलाड़ी कौन? हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाते थे, मेजर ध्यानचंद जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 में पहुंचते हैं। सारनाथ स्थित है गया में, गुजरात में, वाराणसी में या फिर कुशीनगर। देखिए सारनाथ जहां पर बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे 4 ब्राह्मणों को, इसीलिए इसको प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिए थे अपना प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे, और वो 4 ब्राह्मणों को दिए थे, इसलिए इस घटना को जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है सही हो रहा है। ठीक है, और बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष बोध गया में। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? पीलिया, यकृत, हृदय या फिर किडनी। रक्त बैंक, मानव शरीर का रक्त बैंक। देखिए मानव शरीर का रक्त बैंक जो पीलिया यानी कि स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो सही है स्प्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा जो भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, प्रोटीन है, मक्खन है, या विटामिन है, या ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 56 क्या आता है? देखिए जितने ग्लूकोज वाले हैं ना, ग्लूकोज वाले, ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो ये तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन आपका डी जो आपका सही आंसर होगा, ग्लूकोज। जैसे गर्मी के टाइम में आता है ग्लूकोन डी, ग्लूकोज वाला। और कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भोज्य पदार्थ है उसमें जल्दी आपको एनर्जी मिलती है, जैसे आपके केला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिए 57 का क्या? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, बीडी जत्ती, मदन मोहन वर्मा या पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? ये सभी लोगों को पता होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा आपसे, प्रथम अध्यक्ष कौन से? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? डी, डी जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है? मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिहार में, गुजरात में, ओडिशा में या फिर बंगाल में। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? अगर आप क्रिकेट देखते हो उसमें जैसे मोटेरा का स्टेडियम है, तो सिंपल सी वो कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में है ना, तो गुजरात होगा। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोटेरा का सूर्य मंदिर के गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी है? 58 का ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये सूर्य मंदिर किसने बनाया था? ये सोलंकी वंश, सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के राजा, सोलंकी वंश के राजा आपके भीमदेव ने बनाए थे। कितने? भीमदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 59। देखिए 59 क्या? निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? प्राचीन वाद्य यंत्र, सितार, वीणा, सरोद या तबला। 59 का आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इसमें वीणा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर। देखिए भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार जो उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है? आपसे पूछा किस राज्य के बाद है, स्थान नहीं पूछा, इस राज्य के बाद है उत्तर प्रदेश का स्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि राजस्थान के मध्य में महान उत्तर प्रदेश है, तो यानी कि पहला तो आपके राजस्थान का स्थान है। राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे के राज्यों में बड़ा स्थान। और दूसरा आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य में, यानी कि मध्य प्रदेश। महान से आपके महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के तीसरा स्थान है। और चौथा स्थान हमारा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान। तो आपसे पूछा क्षेत्रफल के देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है? किस राज्य के बाद है? तो हमारा जो है कौन सा स्थान है? चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का। तो तीसरा स्थान किसका? महाराष्ट्र का, यानी कि महाराष्ट्र के बाद है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 61 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? ये भी बहुत आता है मुख्यालय। पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क यूएसए में या फिर हेग नीदरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, आइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर।
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किए जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर? देखिए, राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक जो है संसद के द्वारा सदन पर अनुमोदन किया जाना चाहिए? तो आपका आंसर होगा 1 महीने। 1 महीने, ठीक है, 1 महीने के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 63 नंबर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई पूछा, 348 किलोमीटर, 332, 341 या 345? ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस की आपकी लंबाई पूछा। पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई कितना? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई 340.824 किलोमीटर है। ठीक है, 340.82, यानी कि आपके 340 प्लस है तो 341 होगा। ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? ठीक है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख आपके अनुच्छेद किसमें मिलते हैं? अनुच्छेद 85 में, 100 में, 97 में या फिर 93 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख जो आपके अनुच्छेद 93, ठीक है, आपके अनुच्छेद 93 93 में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? ठीक है, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ? उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया? तो आपका आंसर होगा गाजियाबाद। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है इसमें, गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश के स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, या भारत कला भवन वाराणसी, या फिर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय की बात पूछा तो आपके आंसर होगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ वाला। ठीक, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 67 नंबर, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति या फिर हरित क्रांति? वर्गीज कुरियन, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए। देखिए, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, श्वेत क्रांति आपके दुग्ध का हो गया, दुग्ध उत्पादन से हो गया। और हरित क्रांति आपके फसल उत्पादन से, जिसमें आपकी गेहूं प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 क्या है? किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 68 का आंसर क्या होगा? ठीक है, रोहिणी, पोलियो तथा टिटनेस। रोहिणी मतलब ये डिप्थेरिया। ठीक है, रोहिणी का मतलब डिप्थेरिया, पोलियो तथा टिटनेस। रोहिणी निमोनिया तथा एक्समा, रोहिणी चेचक तथा टिटनेस, रोहिणी कुकुर खांसी तथा टेटनस। इसमें आपका आंसर क्या? देखिए, एक्समा तो नहीं होगा, टेटनेस वाला आपकी टेटनेस वाला 3 ऑप्शन देखिए, ये तो आपके टी से हो गया। अब बाकी बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? देखिए, आपके डी से डिप्थेरिया हो जाएंगे, लेकिन ये आपके पी के लिए आपका क्या होगा? कुकुर खांसी। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी, यानी कि डिप्थेरिया और आपके कुकुर खांसी यानी कि परचूस एंड टिटनेस से संबंधित है डीपीटी का टीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 में। निम्न का मिलन करना आपको, एक तरफ बांध देख रखा है, एक तरफ नदी देख रखा है। देखिए, हीराकुंड बांध आपके किसमें? महानदी में ना। 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया, तो 4 से आपका ये ऑप्शन ए वाला कट जाएगा पहले। नेक्स्ट आपके देख रखा है पोंग डैम जो है, देखिए पोंग डैम के वैश नदी पर, किसमें? वैश नदी, यानी कि अब तीसरा वाला हो गया। तो तीसरा वाला देखिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, बाकी ये 2 रह गया। टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध आपके भागीरथी, तो ये आपके दूसरा हो गया। 4 3 2 और ये आपके क्या हो जाएगा? 1 हो गया। 3 डैम आपके रावी में। 4 3 2 1 आपका ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पोस्ट है। 70 नंबर के निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है वो आपका चुनना, नेगेटिव वाला चुनना है। दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग आपके पश्चिम बंगाल में देख रखा है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। और उसके बाद माउंट आबू राजस्थान के लिए देख रखा है, माउंट आबू राजस्थान, ये भी आपका सही है। फिर आपके कोडिकनल ये आपके तमिलनाडु में, ये भी कहीं सही है। शिमला उत्तर प्रदेश का, शिमला आपके हिमाचल प्रदेश का राजधानी है ना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो ये आपका गलत दिख रहा है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? क्वेश्चन नंबर 71 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मगध के, हैदराबाद के, मैसूर के या विजयनगर के? ये भी आपको पता होगा, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। कहाँ से? मैसूर से। ठीक है,
आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72, द लॉयल मोहम्मडम्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाकुल्ला खान, शौकत अली या सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? द लॉयल मोहम्मडम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये समाचार पत्र जो है सैयद अहमद खान, सही, सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था, ठीक है, सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुई? 1853 में, ठीक है, 1853 में कौन थे उस समय? लॉर्ड डलहौजी ना, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के समय ही रेल यात्रा का प्रारंभ हुआ था भारत में। तो आपको बता रहे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या गोवा, पहली बार जो है सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, प्रथम बार जब भारत में रेल की यात्रा जो कहाँ से शुरू हुए थे? मुंबई से, ठीक है, मुंबई से, मुंबई से कहाँ तक? मुंबई से आपके थाने तक, मुंबई से थाने तक के लिए था, ठीक है। ओके, इसमें आंसर क्या होगा? मुंबई, ऑप्शन नंबर आपका बी जो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 74 में, क्रीमी लेयर संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से या कुक्कुट पालन से। देखिए क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर आप समझ रहे हो, क्रीमी लेयर सामाजिक एवं आर्थिक हालत से, ठीक है, संबंधित आपके ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 15 जून, 8 जून या फिर 9 जून। इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए विश्व बाल श्रम दिवस जो है, विश्व बाल श्रम दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जाना, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।